हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो उन विद्यार्थी के लिए होने वाला है जो कक्षा 10 में हैं और 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, उन बच्चों को मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया है फ्रेंड्स। मैं ये हिंदी का आज का वीडियो में एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। ये हमारा हिंदी का मॉडल पेपर होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। इस मॉडल पेपर से आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चंस पेपर बनता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ही आपका मॉडल पेपर कुछ तैयार किया जाता है। इसी के प्रकार से आपको मॉडल पेपर देखने को मिलता है, मतलब क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से आपका डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं ये पूरा वीडियो में दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। आप हमारे पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरा क्वेश्चंस पेपर दिखाने वाला हूँ और एक बार इन्हीं क्वेश्चनों को आप रिवीजन भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लिख के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक भी इसमें से मिल सकता है एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरा वीडियो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में फ्रेंड्स, ठीक है। तो उससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके फ्रेंड्स, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि मैं सारे मॉडल पेपर आपको 10th क्लास 12th क्लास के मैं आपको सभी प्रोवाइड कराने वाला हूं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 12th क्लास वाले बच्चे भी देख रहे होंगे तो फ्रेंड्स उनके भी आपको मिलने वाला है। उनका भी पहला ही मैं हिंदी का ही मॉडल देने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कक्षा 10 का लेके आया हूँ हिंदी का, इसके बाद में इनका इंग्लिश का, फिर मैथ का, फिर साइंस का, फिर सोशल साइंस, फिर ड्राइंग। कॉमर्स वाले बच्चे होंगे फ्रेंड्स तो उनके भी मैं लेने कॉमर्स वाले बच्चों का भी पेपर में मॉडल पेपर देने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। सारे लोग हमारे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो हमारा पेपर का टाइमिंग होती है वो 3 घंटे 15 मिनट होती है, जिसका जो पूर्णांक होता है वो 70 मार्क्स का पेपर हमारा ये होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इनका, जो हमारे निर्देशक दे रखे हैं उनको भी एक बार हमें अच्छे से पढ़ लेना है। जो हमारे 15 मिनट होते हैं फ्रेंड्स वो क्वेश्चंस पेपर को पढ़ने के लिए ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 घंटे हमें इस पेपर को करने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने कुछ इस प्रकार से ही दे रखा है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पहले। लिखा है इन्होंने कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए। मैंने भी आपको पहले वही बताया कि 15 मिनट आपको जो क्वेश्चंस पेपर पढ़ने को मिला है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है। नंबर 2 है इसमें कि प्रश्न पत्र 2 भाग खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। कहने का मतलब ये है, शुद्ध लैंग्वेज में बात कहें कि ये पेपर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है या भाग है दोस्तों। तो 2 पार्टों में हमारा बटा हुआ है दोस्तों, ठीक है। एक भाग इसका आ है और दूसरा भाग इसका बा है दोस्तों, ठीक है। नंबर 3 है कि प्रश्न प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। मतलब जो हमारा पहला जो हमारा खंड है उसमें सारे ही हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस में 4 आपको ऑप्शन दे रखो, एक क्वेश्चन दे रखा है उसके बाद 4 उसमें विकल्प दे रखे होंगे, आपको एक उसमें टिक करना है और वो मार्कशीट में फिल कर देना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको कोई छिड़कानी नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। इसके आगे इन्होंने लिखा है कि जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओमार शीट पर नीले तथा काले पेन और बॉल पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें दोस्तों, ठीक है। और आपको पेन का यूज नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है फ्रेंड्स। और एक से ज़्यादा गोला ना भरें फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आपका आंसर नहीं मिलेगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा और एक नंबर और कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। इन इन छोटी छोटी बातों को आपको एग्जाम करते समय फ्रेंड्स ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं हम नंबर 3 की 4 की, सॉरी। दो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए बहुविकल्पीय 1 अंक आपके लिए उपस्थित, मतलब निर्धारित है, मतलब 1 अंक आपको मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, 5वां पढ़ते हैं हम कि ओमार सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं ब्राइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मतलब कहने का मतलब है, पश्चात उसे भर दिया है आपने गलत कोई भी तो उसे काटे ना, और इरेजर एवं ब्राइटनर आदि का उपयोग ना करें। मतलब आपको रबड़ का यूज़ नहीं करना और ब्राइटनर का भी आपको यूज नहीं करना है वो मार्कशीट पर फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आपको अच्छा नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्या फ़ायदा आपकी वो मार्कशीट चेक ही ना हो फ्रेंड्स, ये आप गलती कर दें तब, ठीक है। तो इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है।
नंबर 6 बात है हमारी इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के समूह को उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। समूह का मतलब होता है मतलब उनके जो क्वेश्चंस है मतलब उसमें कितने नंबर का है वो क्वेश्चंस हमारा, तो उसके सामने ही उसका अंक दिया रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि हमने कौन कितने मार्क्स का हमने पेपर कर चुके हैं, इस आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारी 6 कंडीशन है, इसमें आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी सबसे पहले खंड आ की, ठीक है। खंड आ इसका है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, उन्होंने पहले ही बताया, इसे हम वरिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। जैसे कि पहला भी ही प्रश्न है इसमें, देखो बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो सही लगता है आपको टिक नहीं करना, ओ मार्क शीट पे सीधा फिल कर देना है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं और इसका अंक देखो इसके सामने ही दे रखा है, तो 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन ये होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से देख देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सभी आप प्रश्न दे सकते हैं, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स इस पेपर का, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इस वीडियो को वॉच करने के बाद फ्रेंड्स आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका पीडीएफ के लिए, ठीक है, सारे पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारी टीम कराती है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम, इसी को आप देख सकते हैं, साथ साथ आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई ऐतराज वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। 5% ये हो चुके हैं हमारे एमसीक्यूज के। छठा प्रश्न भी हमारा इसमें 7 प्रश्न, 8 और 9 ये सारे हमारे एमसीक्यूज के प्रश्न हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न भी हमारा एमसीक्यूज का ही है दोस्तों, और विकल्प प्रश्न 11 नंबर भी हमारा ही है, और 12 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न, 15 नंबर, 16, 17 और 18 और 19 और 20 फ्रेंड्स, ठीक है। तो 20% जो हमारे एमसीक्यूज के हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो हमारे जो खंड आ हो गया फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चंस आएंगे उसमें, वो हमारे सारे बहुविकल्पीय होंगे, तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो 20% का मतलब 1 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स तो आपका यहाँ पर हो जाता है, और बाकी 50 जो हमारा मार्क्स का बचा है वो थ्योरी पोर्शन है फ्रेंड्स, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका वो थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट हमारा होता है आपका खंड बा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा पूरा खंड बा जो है हमारा 50 मार्क्स का होने वाला है, क्योंकि 20 नंबर का आपने खंड आ में पढ़ लिया है, 1 नंबर का था, एक और 20% है, तो 20 नंबर आपको वहाँ पर मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छे से करते हैं तब, ठीक है। तो खंड बा स्टार्ट हो जाता है हमारा वर्णनात्मक प्रश्न से, ठीक है। वर्णनात्मक का मतलब होता है यहाँ पर सारे लिखने वाले प्रश्न ही आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होता है हमारे गद्यांश से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जो 6 नंबर का ये गद्यांश होने वाला है इसमें, तो आप देख सकते हैं लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। कहने का मतलब जो दे रखा है हमारा गद्यांश दे रखा है, और आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं कि जो इनका आंसर देना है। नंबर 1 प्रश्न दे रखा है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। लेखक के लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा दोस्तों, एक क्वेश्चंस दे रखा है, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स ये इंपोर्टेंट बात आपके लिए समझने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चंस में ये आपको समझने वाली बात ये है कि इसने बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए फ्रेंड्स। कुछ स्टूडेंट कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं कि वो पूरी ही इसकी व्याख्या कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, बट इसने क्वेश्चन में वो क्वेश्चन से समझ इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं। अधिकतर मैंने देखा है कुछ बच्चों को, 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो नए होते हैं, फ्रेशर हैं फ्रेंड्स, उन्हें अभी तक यही नहीं पता है। बेचारे हमारे सरकारी वाले विद्यालय कुछ भी हो, कुछ टीचर अच्छे से उन्हें समझा नहीं पाते हैं, या प्राइवेट में भी है कुछ बच्चे, तो उसमें नहीं समझा पाते हैं दोस्तों। तो ये कि रेखांक अंश की व्याख्या क्या होती है। रेखांक अंश का मतलब होता है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर पेपर में हमारे जो एग्जामिनर होता है उन्होंने सही से देखो लिखा है यहाँ पर कि वो अंडरलाइन कर देता है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कि बस ओनली इसी की व्याख्या करनी है फ्रेंड्स, पूरे की व्याख्या करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तभी तो इन्होंने लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी। रेखांकित का मतलब होता है यहाँ पर जो इन्होंने अंडरलाइन करना है करी है इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आपको इसी की व्याख्या करनी है, बाकी इन शब्दों से आपको कोई मतलब लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। इसको आपकी इसकी व्याख्या नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपका इसमें 6 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला आता होगा तो ये भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं और आपको भी इसमें भी इसी प्रकार से करना है दोस्तों, ठीक है।
अब स्टार्ट होता है इसी के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वो हमारा एक गद्य का होगा आपको और एक पद्य का करना है। ये भी हमारा 6 नंबर का होने वाला है। जैसे इसमें भी लिखा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी यही 3 प्रश्न दे रखे हैं। देखो पहले संदर्भ, फिर वाक्य और फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको लिखना है उसका आंसर। ठीक है, इसमें भी आपको चॉइस मिलता है एक, दोस्तों देख सकते हैं चॉइस दोनों में मिलेंगे एक एक। ठीक है, तो आप एक दो में से एक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, कोई भी एक करना है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 स्टार्ट हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ें कि दिए गए संस्कृत में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अब इसमें भी कुछ इस प्रकार से करना है कि हमारे 2 संस्कृत के पैराग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है उससे। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है, क्या मतलब हिंदी में लिखना है। ठीक है, ये संस्कृत में दे रखा है आपको, इसका हिंदी में संदर्भ आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, इसका संदर्भ भी लिखना है और इसका अनुवाद भी बताना है हिंदी में। ठीक है, इसमें भी आपको चॉइस मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, देखो इसका इसका इसके साथ में है और दूसरा वाला है इसके इसका साथ में। ठीक है, इसमें भी आपको 2 करने होते हैं, 5-5 मार्क्स के होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको 5-5 10 मार्क्स यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 2 करने होते हैं, 4 दे रखे हैं, 2 करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ से 5 स्टार्ट हो जाता है। लिखा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए और शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द तो आपको लिखने हैं फ्रेंड्स। और 3 नंबर का ये होने वाला है दोस्तों। ठीक है, 3 दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन तो आपको इसमें से करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 नंबर का होने वाला है और 80 शब्द से हमारा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दे रखे हैं इतने सारे, आपको इनमें से जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा वो आप इसे लिखना होगा वो। ठीक है, आपको वहाँ स्कूल में जो पढ़ाया होगा दोस्तों। ठीक है, वही आपको यहाँ पर एक बार लिख देना है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 स्टार्ट हो जाता है जीवन परिचय वाला पोर्शन। ठीक है, तो देख सकते हैं दिए लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 का है दोस्तों। ठीक है, तो दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द आपको लिखने हैं फ्रेंड्स और ये भी हमारा 5 नंबर का होने वाला है दोस्तों। ठीक है, 80 शब्द तो आपके होने ही चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये 5 नंबर का ये होने वाला है। ठीक है, आपको एक लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख दीजिए, रामदाई दिनकर का याद है तो उनका लिख दीजिए, या रामचंद्र शुक्ल का भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 दे रखे हैं, तीनों ही अच्छे खासे हैं फ्रेंड्स और अच्छे खासे ईजी है। मुझे तो तीनों ही याद हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने 10th क्लास में आए थे दोस्तों। ठीक है, तभी याद करे थे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि अब इसका ही 6 का हमारा खा है, इसमें भी ये लिखा है कि वो हमारा था कवियों सॉरी लेखक, उस वो हमारे पहले वो लेखक थे, अब हमारे यहाँ पर कवि स्टार्ट होते हैं, तो हमें कवि को अभी जीवन परिचय लिखना है। जैसे देखा है इन्होंने कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इनकी भी शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द है, ये भी हमारा 5 नंबर का है दोस्तों। तो इसमें भी आपको एक लिखना है दोस्तों, एक का करना है, या बिहारी जी का कर दीजिए, बिहारी जी का कर दीजिए, या फिर सूरदास या मैथिली शरण गुप्त का कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो किसी का भी आप कर सकते थे, मुझे सूरदास का और मैथिली शरण गुप्त का भी याद है दोस्तों। ठीक है, अभी भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है हमारा कि अपनी पाठ्य पुस्तक के खंडरत खंडरत कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है। दोस्तों आपको एक श्लोक लिखना है फ्रेंड जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो फ्रेंड्स, अपनी पाठ्य पुस्तक से ही। ठीक है, जो आपको याद हो फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर लिखना है, और जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो वो लिखना है फ्रेंड्स आपको। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर 2 मार्क्स देके जाता है, आप लिखते हैं तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 स्टार्ट होता है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 2 नंबर का फ्रेंड्स, 1 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। 4 प्रश्न दे रखे हैं, आपको 2 ही प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न 1 अंक का है दोस्तों। ठीक है, तो आपको और इनका संस्कृत में ही उत्तर देना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम आगे फ्रेंड्स। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए फ्रेंड्स, आपको निबंध लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, शब्द इसकी सीमा जो रहेगी फ्रेंड्स वो अधिकतम 200 शब्द से आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और इससे ज़्यादा भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, मगर ज़्यादा भी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये हमारा निबंध 7 नंबर का होने वाला है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो देता है हमारा, इसमें हमारा वो निबंध ही देता है। 7 मार्क्स आपको देख सकते हैं आप यहाँ मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप किसी भी एक टॉपिक पे लिख सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण हो चुका है हमारा, पर्यावरण दूषित हो रहा है इस समय, तो उस पर लिख सकते हैं आप। विज्ञान, अभिशाप या वरदान, ठीक है। अब मतलब विज्ञान हमारा अश्राप है या ये इसी हमारा वरदान है, ठीक है। इस पे लिखना है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक, ठीक है। यातायात के नियम फ्रेंड्स बहुत ट्रेंडिंग में है ये भी, और पर्यावरण दूषित, प्रदूषण भी ये हमारा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। जनसंख्या फ्रेंड्स, जनसंख्या लाभ या हानि फ्रेंड्स, ये सारे ट्रेंडिंग के टॉपिक हैं फ्रेंड्स। तो आप कोई सा भी इस समय लिख सकते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपको याद है फ्रेंड्स, ठीक है। ज़्यादा से एक बार पढ़ लेंगे आप अच्छे से इनके बारे में, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है, जो आपको चल रहा है फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में सब साफ सफाई और सुविधा ना उपलब्ध होने का उल्लेख हो फ्रेंड्स, ठीक है। एक आपको यहाँ पर एक पत्र लिखना है फ्रेंड्स, जो इन्होंने लिखा है मध्य रेलवे को, मतलब उत्तर मध्य रेलवे को यहाँ पर इन्हें लिखना है, मतलब ठीक है, उत्तर रेलवे को इन्होंने लिखा है, ठीक है। मध्य उत्तर रेलवे को एक ऐसा इन्हें शिकायत पत्र लिखना है जिसमें ट्रेन में साफ सफाई की सुविधा ना उपलब्ध होने का उल्लेख हो। मतलब ट्रेन में जो गए होंगे कहीं पर तो उन्हें साफ सफाई नहीं दिखी होगी, तो इसके ऊपर इन्हें एक लेटर लिखना है फिर, ठीक है। और ये 4 नंबर का होने वाला है। आपको ये याद नहीं है तो आप इस पे भी लिख सकते हैं, इससे आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, ठीक है। मतलब अपनी उनकी जो चॉइसेस हैं उनके ऊपर आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा 4 नंबर का होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमारे 10 क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, और बाकी यहीं पर हमारा पूरा पेपर हमारा कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। और हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।